आपका कहीं वो जनाधार तो नहीं जिनको आप टिकट देने वाले हैं? क्या आप सिर्फ उनको देंगे जो आपके पार्टी के फंडिंग करते हैं, राजू तिवारी और उल्लास पांडे? अगर ये आपके दो ही लोग हैं जो आपके हमेशा पिलर बन के खड़े रहते हैं, अगर इनके बलबूते पर अब 40 सीट लड़ने की बात करें तो 40 जगह में तो 40 लोग चाहिए आपको, हर जगह तो आप खड़े नहीं होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने वाली बात है जो वो बीजेपी पे दे रहे, ताकि वो ज़बरदस्ती, मतलब उन्होंने शर्त रख दी कि भाई सम्राट चौधरी के आने के बाद उनका दिमाग हो गया खराब, कि उन्होंने कहा है कि भाई वो संगठन मजबूत करते, तो फिर ठीक है, फिर 2025 तक आप अपने संगठन को ही मजबूत करो। आना है तो अब 2030 में आओ, तब तक आप सीख लो अच्छा से। ज़रूरी थोड़ी क्या कहीं न कहीं चिराग पासवान को अभी सीखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाचा से भी मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए वो कितने लकी है कि उनके घर में उनके पिताजी थे, उनके चाचा जी, वो तो बहुत लकी हैं। हम लोग तो सीखने के लिए लालायित हैं। अभी मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, इतना अच्छा लगता है सीखने में, जानने में बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा पार्टी कार्यालय में 9 वर्षों का बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, क्या कुछ इनका प्रोग्राम का मोटो है, मैं बात करूँगा। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या कुछ मकसद है और क्या कुछ होगा विशेष। बेसिकली सबसे पहले तो अप्रैल में आपके हमारे ऑनरेबल पीएम सर की कार्यकारिणी जो ये उपलब्धि 9 साल की उपलब्धि का हम लोग पूरा ब्यौरा देंगे। और मेन जो हमारा फोकस है वो है खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर, जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि उसका एक इंस्टीट्यूट भी अभी आपका हाजीपुर में आ रहा है, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और यूएन ने 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया है, तो उन सारी चीज़ों का मैंने जानकारी देना और बताना कि मोटा अनाज कितना ज़रूरी है हमारे खाद्य में, और क्या क्या चीज़ें हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कर सकते, रोजगार कैसे ला सकते। और आप चाहे तो आप अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आप डाल सकते हैं बिहार सरकार के साथ। ज़मीन लेके आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 एकड़, 5 एकड़, 50 एकड़, अलग अलग आपकी स्कीम है, जो आपका गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जिसमें आपको 35% से लेके 50% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। बेसिकली ये करने का मतलब बहुत सिंपल है, आप अपना उद्योग खुद बनाएं, आप रोजगार दें और लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा, और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी फूड प्रोसेसिंग के थ्रू पैदा होंगे। चिराग पासवान ने घोषणा किया है कि 40 सीट पे हम अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि भाई 40 से 40 सीटों पर भगवान करे आप लड़े, लेकिन लड़ने के लिए आपके उम्मीदवार कहाँ हैं? आपको 100, 150, 143 से भी ज़्यादा लोगों को आपको ज़रूरत है जो आपके टिकट आप देंगे। कहाँ हैं आपके वो लोग? आपका कहीं वो जनाधार तो नहीं जिनको आप टिकट देने वाले हैं? क्या आप सिर्फ उनको देंगे जो आपके पार्टी के फंडिंग करते हैं, राजू तिवारी और उल्लास पांडे? अगर ये आपके दो ही लोग हैं जो आपके हमेशा पिलर बन के खड़े रहते हैं, अगर इनके बलबूते पर अब 40 सीट लड़ने की बात करें तो 40 जगह में तो 40 लोग चाहिए आपको, हर जगह तो आप खड़े नहीं होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने वाली बात है जो वो बीजेपी पे दे रहे, ताकि वो ज़बरदस्ती, मतलब उन्होंने शर्त रख दी कि भाई सम्राट चौधरी के आने के बाद उनका दिमाग हो गया खराब, तो उनको लगता है कि भाई अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, कहीं ना कहीं एनडीए या फिर बीजेपी जो है उनको एज अ सीएम उम्मीदवार लेंगे। तो ये सबसे काम नहीं होता है, आप अपना काम करो, संगठन बनाओ। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई वो संगठन मजबूत करते, तो फिर ठीक है, फिर 2025 तक आप अपने संगठन को ही मजबूत करो। आना है तो अब 2030 में आओ, तब तक आप सीख लो अच्छा से। ज़रूरी थोड़ी क्या, कहीं न कहीं चिराग पासवान को अभी सीखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाचा से भी मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए वो कितने लकी है कि उनके घर में उनके पिताजी थे, उनके चाचा जी, वो तो बहुत लकी हैं। हम लोग तो सीखने के लिए लालायित हैं। अभी मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, इतना अच्छा लगता है सीखने में, जानने में बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोग क्या कहते हैं आपका धरातल में जाके काम कर रहे, लोग काम क्या कर रहे। भाई आप काम नहीं करोगे, आप वहाँ पे हुटिंगबाजी करवा के और अपने ड्रोन से अपने फोटोग्राफ वगैरह दिखा के अगर आप ये बताना चाहते हो कि ये आपको सीएम बनाएंगे, तो भैया सीएम के लिए आपको उम्मीदवार भी चाहिए, आपको जीतना पड़ेगा। जनाधार हर जगह जाके चिराग को वोट नहीं देगा, उस उम्मीदवार को वोट देगा। तो उस उम्मीदवार कौन है, कौन आपके? तो आप संगठन को करो मजबूत, जैसे कि आपने कहा है, संगठन मजबूत करो 2 साल, उसके बाद आप उतरो, सब आपको देंगे साथ। तो आपने सुना कि जिस तरह से दिव्यानी जी हैं, मित्रा जी, इन्होंने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि चिराग पासवान अभी बच्चे हैं, उनको अभी चाचा से सीखने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं है कि जिस तरह से वो युवा है,
उसी तरह से मैं भी हूँ और हम में वो क्षमता है सम्राट चौधरी से अधिक क्षमता है। तो निश्चित तौर से हमारी कोशिश होगी कि चिराग पासवान अपने चाचा से सीखें और इसके साथ साथ कुछ तैयारी करें अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।